ओके, तो लास्ट पार्ट 1 में हमने ये वाले क्वेश्चंस करे थे और क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 4 के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या बोल रहे हैं देखते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज़ द सेम एज ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। तो बोला है कि कोई स्क्वायर पार्क है जिसका जो कि एरिया है ना वो रेक्टेंगुलर पार्क जितना ही है। अभी तक ये नहीं बताया कि इन दोनों के मेजरमेंट्स कैसे हैं, ऑब्वियसली सेम नहीं होंगे तब भी ऐसा है। ये इसका जो एरिया है वो इसके एरिया के इक्वल है। अच्छे से कलर कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमें नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं वो क्वेश्चन में कि इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर। अब हमें साइड भी दे रखी है, कितनी है 60 मीटर। चलो, एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज़ 90 मीटर। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज़ 90 मीटर। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। हमें निकालना है ब्रेथ, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें ये पता है हमें इक्वेशन क्या यूज़ करनी है यहाँ पे। सबसे पहले मुझे पता है कि जो मेरा एरिया ऑफ स्क्वायर है पहले मैं वो निकालती हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है 4। एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इनटू साइड, ठीक है। साइड इनटू साइड, साइड की वैल्यू पुट करेंगे 60 मीटर इंटू 60 मीटर विच इज़ इक्वल्स टू 3600 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे एक इक्वेशन दे रखा है कि दैट द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बोल लो या हाँ पार्क ही लिख लेते, थोड़ा अच्छा लगेगा स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन वाइज। एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क भी कितना हो जाएगा, यही सेम जितना स्क्वायर पार्क का था। स्क्वायर पार्क का कितना था 3600 मीटर स्क्वायर, 3600 मीटर स्क्वायर। सो अब हम इसको यूज़ करेंगे, इस वाले टर्म को यहाँ पे अब हम अपने गुड के लिए यूज़ करेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना है हमारा 3600 मीटर स्क्वायर। चलो, अब सबसे पहले हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क मुझे पता है 3600 मीटर स्क्वायर। लेंथ मुझे पता है कितनी है 90 मीटर। ब्रेथ मुझे नहीं पता, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस बन रही है, एक क्वेश्चंस को हम नए पेज पे ले जाते हैं, भर गए। 3600 इक्वल्स टू 90 मल्टीप्लाई बाय बी। अब यहाँ पे क्वेश्चन अगेन सॉल्व करना है। यहाँ पे 90 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, सिंपल क्वेश्चंस। अब आप लोग हमेशा ऐसे ही कैंसिल करते हो ना, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो ये बचा 360 डिवाइडेड बाय 9। ऐसे हम कैंसिल कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी और कोई नंबर नहीं होते लेकिन जीरोस कैंसिल कर देते हैं हम। फिर 9 को 36 से डिवाइड करेंगे, 9 4 36 0। तो 40 मीटर में था पेरीमीटर और एरिया मीटर में था हमारा, हाँ। तो ये भी हमारा मीटर में आ जाएगा। तो 40 मीटर इज इक्वल्स टू ब्रेथ। चलो भाई, हमें ब्रेथ तो पता चल गई। फाइंड द ब्रेथ, बस इतना ही था। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, आंसर। हेंस एंडिंग स्टेटमेंट और लिख देना, हेंस। हाँ, सारे क्वेश्चंस में एंडिंग स्टेटमेंट ज़रूर डाला करो ऐसे करके। हेंस द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 40 मीटर, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अब वायर इज़ इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। चलो जी, वायर हमारी रेक्टेंगुलर शेप में है, ठीक है, रेक्टेंगल के शेप में है। इफ़ द लेंथ इज़ 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज़ 22 सेंटीमीटर, इफ़ द सेम वायर इज़ रीबेंट इन द शेप ऑफ स्क्वायर। अब इसी वायर को ना, तुम्हारे पास कोई वायर पड़ी है जो कि ऐसे तो रखी हुई थी, इसी को ही तुमने दोबारा से खोला,
ठीक है, कुछ इस तरीके से करा, इसका लंबाई में खोला ऐसे, और दोबारा से क्या करा, इसी वायर से तुमने बना दिया स्क्वायर। ठीक है, वॉट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड। अब ये जो स्क्वायर बनाया है वो कितनी साइड का बनेगा वो हमें निकालना है यहाँ पे। समझ आ रहा है क्वेश्चन। तुम्हारे पास एक कुछ ऐसे वायर थी, ये वायर थी येलो कलर की, गोल्ड वायर समझ लो कुछ। ठीक है, इसको तुमने खोला, ठीक है, खोलने के बाद इससे इस बार रेक्टेंगल ना बनाते हुए स्क्वायर बना लिया। ठीक है, अब तुम्हें बताना है कि ये स्क्वायर की जो साइड है उसका लेंथ कितना हो, उसका जो मेजर है वो कितना होगा। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं हमें, क्या चीज़ हमें यहाँ पे सेम दिख रही है। अगर तुम सपोज़ करो तुम्हारे पास अगर 10 मीटर वायर होगी, ठीक है, 10 मीटर या 10 सेंटीमीटर, इस क्वेश्चन में सेंटीमीटर है तो उतना यूज़ करते हैं, 10 सेंटीमीटर अगर वायर होगी तो उसी से तो स्क्वायर बनाएंगे ना। ऐसा तो नहीं हो सकता 12 सेंटीमीटर वायर का बन जाएगा स्क्वायर। जितनी वायर पहले थी उतनी तो होगी ना, तो स्क्वायर भी जो हमारा होगा 10 सेंटीमीटर वायर से ही बना होगा। और यहाँ पे है क्या, वायर की लेंथ क्या है यहाँ पे, एक्चुअल में जो वायर की लेंथ है हमारी, जो वायर लेंथ है वो एक्चुअल में क्या है, हमारे पेरीमीटर है। पेरीमीटर इसका रेक्टेंगल का और पेरीमीटर स्क्वायर का भी। तो मैं क्या यहाँ से, अब वायर की लेंथ मुझे पता है दोनों में सेम ही लगी होगी, है ना, तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देती हूँ, एज बोथ आर मेड फ्रॉम वायर ऑफ सेम लेंथ। ठीक है, वायर की लेंथ हमने चेंज नहीं करी है, वायर ऑफ सेम लेंथ, सो पेरीमीटर ऑफ rectangle will be equals to perimeter of square। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं पहले। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इसी क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, क्या होता है हमारा, लेंथ इनटू ब्रेथ, सॉरी ये तो एरिया है। पेरीमीटर हमारा होता है 2L + B, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है हमारा 4 इंटू साइड। इसको ऐसे ही रखेंगे अभी। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करते हैं। लेंथ कितनी है 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 22 सेंटीमीटर, और 4 और साइड का मुझे कुछ पता नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन से ही सॉल्व कर रहे हैं हम, तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 2 और 62 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। अब सॉल्व कर लेते हैं इसे। 2 इंटू 62 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 2 2 4 2 6 12 124 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ से हम साइड निकाल देंगे। 4 3 12 4 1 4, तो 31 सेंटीमीटर विल बी इक्वल्स टू साइड, हेंस द साइड ऑफ स्क्वायर इज 31 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे हैं कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 130 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है, perimeter of rectangle is 130 centimeter if the breadth of the rectangle is 30 centimeter, find its length and also find the area of the rectangle। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। पेरीमीटर दे रखा है 130 सेंटीमीटर, हमें ब्रेथ दे रखी है, कुछ भी तो फाइंड नहीं करना। हमने लास्ट क्लास में 6th क्लास में भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें की हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 2L + B। अब वैल्यू डालेंगे इसकी, यहाँ से ये जो वैल्यू है ये पुट करेंगे। वैल्यू कितनी है हमारी 130 सेंटीमीटर। 2 लेंथ कितनी है नहीं पता जी, ब्रेथ हमें 30 सेंटीमीटर पता है। ठीक है, इधर सबसे पहले अगेन इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तो 2 उधर जाएगा, सबसे पहले 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड, और ये हो जाएगा L + 30 सेंटीमीटर। 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो 2 6 12 2 5, ठीक है 65 इक्वल्स टू L + 30।
30 इधर एडिशन में, उधर जाके सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा, पीछे आता है हमेशा, आगे नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो 65 माइनस 30 लिखेंगे, ना कि 30 माइनस 65। 65 माइनस 30 तो 5 और 6 में से 3, 35 सेंटीमीटर विल बी इक्वल्स टू लेंथ। अब हमें लेंथ पता चल गई, तुमसे बोला है कि भाई एरिया भी निकाली दो अगर लेंथ पता चल गई है तो। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, जल्दी से बताओ, लेंथ इनटू ब्रेथ। सिंपल क्वेश्चन। हमें लेंथ पता है, कितनी निकाली है अभी, 35, ठीक है। 35 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ विच वॉज 30 सेंटीमीटर। तो 3 5 15, 3 3 9 10 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एरिया ये आ जाएगा 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया, बिल्कुल इजी था। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 पे विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 11.1। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि भाई एक डोर है जिसकी लेंथ है, अब लेंथ और ब्रेथ दे रखी है तो ऑब्वियस ही बात है कि डोर रेक्टेंगुलर शेप का ही होगा। उसकी लेंथ दे रखी है भाई 8 मीटर, ओ सॉरी 2 मीटर है, मेरा चश्मे का नंबर सच में ज़्यादा बढ़ गया है, 2 मीटर है लेंथ, ठीक है। और ब्रेथ है 1 मीटर। उसको अब तुम्हें दीवार में फिट करना है, ठीक है। अब जो दीवार है पीछे, दीवार के लिए भी हम कलर कर लेते हैं कोई सा अच्छा सा। ये जो दीवार है, इस दीवार में फिट करना है हमें। पीछे कोई दीवार है, दीवार पे है येलो कलर का पेंट। नाइस ना, येलो बहुत ब्राइट कलर माना जाता है और काफ़ी एनर्जी का कलर माना जाता है। येलो कलर से सब हैप्पी हैप्पी रहते हैं, इसलिए स्माइली में भी कलर येलो ही होता है ज़्यादातर, हैप्पी कलर येलो। इसे वॉल में फिट करना है। अब उस वॉल की लेंथ हमें कितनी दे रखी है, वॉल की लेंथ हमें दे रखी है 4.5 मीटर, ठीक है। और ब्रेथ दे रखी है 3.6 मीटर, ठीक है। अब बोल रहे हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इफ़ द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इज़ 20 रुपीज़ पर मीटर। अब यहाँ पे जो हमने येलो कलर से पेंट किया है ना, यही येलो वाइट वॉश है यहाँ का, ठीक है। वाइट वॉश में तो आप समझ लेते हैं कोई भी पेंट कर रहे हैं, ठीक है। वाइट वॉश कराना है, वाइट वॉश कितने हिस्से में होगा, इतने हिस्से में होगा ना जहाँ जहाँ हमने येलो कलर किया है। डोर पे तो पेंट नहीं करेंगे, डोर पे तो वाइट वॉश नहीं करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि हमें इतने एरिया पे पेंट करना है ना, इतने एरिया पे हमें करना है वाइट वॉश। ये जो एरिया है डोर को छोड़ के जितना भी येलो येलो एरिया दिख रहा है उस सब पे हमें वाइट वॉश करना है। तो कैसे करें हम वाइट वॉश, कैसे हो सकता है, काफ़ी डर्टी हो गया ये, इसे सही कर लेते हैं। कैसे करें हम वाइट वॉश, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें वाइट वॉश करना है तो सबसे पहले हम फॉर्मूला निकाल लेते हैं। हमें वॉल के क्या मेजरमेंट्स दे रखे हैं, वॉल की हमें लेंथ दे रखी है 4.5 मीटर, ब्रेथ दे रखी है हमें 3.6 मीटर। सिमिलरली डोर की हमें लेंथ दे रखी है 2 मीटर और ब्रेथ दे रखी है 1 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो एरिया टू बी वाइट वॉश निकालते हैं। एरिया टू बी वाइट वॉश्ड वो किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ वॉल। एरिया पे तो पेंट करेंगे ना, पेरीमीटर पे बाउंड्री पे तो पेंट करेंगे नहीं, तो डैट विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर। डोर के एरिया को हटा के बाकी वॉल का सारे एरिया पे हमें पेंट करना है। तो एरिया ऑफ वॉल कैसे निकाल सकते हैं हम, एरिया ऑफ वॉल अब क्या दे रखिए, लेंथ ऑफ ब्रेथ है, तो ऑब्वियसली ये हमारा क्या है, हमारा ये है रेक्टेंगल। तो हम सिंपल एरिया ऑफ वॉल डाल देते हैं, हमें पता है यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़, ऊपर ही मेंशन कर देते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ वॉल के लिए लेंथ वॉल वाली यूज़ करनी है, डोर वाली नहीं, 4.5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3.6 मीटर माइनस एरिया ऑफ डोर कितना है
2 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर। अगर अलग अलग चाहते हो अलग अलग भी निकाल लो इन दोनों को और बाद में माइनस कर देना, जैसा ठीक लगता है वैसे कर लो, इसमें ऐसा कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है। अलग अलग निकालना चाहते हो अलग अलग भी निकाल सकते हो आप लोग। 4.5 मल्टीप्लाई बाय 3.6 दैट विल बी इक्वल्स टू 16.2 माइनस में 2 1 जा 2। ठीक है, अब 16.2 में से 2 माइनस कैसे करेंगे इसको मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ। बहुत बच्चे गलतियाँ करते हैं आज भी इसमें, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 16.2। डेसिमल की सब्ट्रैक्शन और एडिशन में बहुत बच्चे गलती करते हैं। -2 करना है तो 2 बहुत बच्चे यहाँ पे रख देते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, ये हमेशा आगे आएगा इधर। 2.0, 2 को हम एज लिख सकते हैं 2.0, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल, या फिर इसको सबसे पहला तरीका है, कंफ्यूज ही नहीं होना है, सबसे पहले 2 को हम लिख लेते हैं 2.0, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल नंबर और ये 0, तो माइनस करेंगे यहाँ से, तो 2.6 में से 2 गए 4 1 14.2, तो 14.2 मीटर स्क्वायर का एरिया मुझे वाइट वॉश कराना है। अब इतना मेरे को वाइट वॉश कराना है। अब अगेन वही टॉफ़ी वाला केस, अगर मेरे यहाँ पे कॉस्ट देखो क्या लिखा है, नया पेज ले लेते हैं। कॉस्ट दे रखा है कुछ इस तरीके से ₹20 पर मीटर स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब क्या है? पर मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है? पर मीटर स्क्वायर का मतलब है कि तुम्हें 1 मीटर स्क्वायर के लिए ना 20 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू ₹20। तो हमें कितना एरिया पे करना है? हमें तो वाइट वॉश इतना सा 1 मीटर स्क्वायर तो नहीं करना है हमें वाइट वॉश। हमें कितना कराना है? हमें कराना है जी 14.2, तो 14.2 मीटर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू रुपीज़, हाँ एक कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 14.2 को कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय, अगर एक के लिए 20 है 20 रुपये देने पड़ेंगे, तो 14.2 के लिए कितने देने पड़ेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? चलो मल्टीप्लिकेशन भी सिखाई देते हैं इसकी, ताकि कोई कन्फ्यूजन ही ना रहे। 14.2 को अगर मुझे 20 से मल्टीप्लाई करना है, 20 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो इसको हम सिंपल लिख लेंगे यहाँ पे। 20 को ना करते हुए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में 0 ऐड कर देंगे या चलो कोई बात नहीं, ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 0 ज़ा 0 0 0, ठीक है, 0 0 0 0 0, फिर एक और बार 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। हमने 20 को 20.0 मान लिया ताकि डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाए, प्रॉब्लम ही ना रहे। अगर किसी और तरीके से आता तो उससे कर सकते हैं। 0 0 4 8 2, यहाँ पे कितनी डेसिमल प्लेस है? 1, इधर भी 1, तो टोटल कितनी हुई? 2 डेसिमल प्लेस। तो मेरा आंसर 2 डेसिमल प्लेस तक जाना है, तो वो पीछे से करते हैं, यहाँ से काउंट करते हैं हमेशा, राइट से लेफ़्ट की तरफ जाते हैं। 1 2, तो मेरा डेसिमल इधर आएगा, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? कॉस्ट आ जाएगी 284.00। पीछे के ज़ीरोज़ की कोई वैल्यू नहीं होती, अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो आंसर ऐसे भी ज़ीरोज़ के साथ भी छोड़ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो हम फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे? हैंस हाँ वाइट वॉशिंग निकाला ना, इट विल कॉस्ट ₹284 टू वाइट वॉश द रिक्वायर्ड एरिया लिख सकते हैं या फिर वॉल, ठीक है, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा अब ये सब क्लियर होता है। अगर कोई डाउट है तो नीचे हम कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल टाइप कर सकते हैं।